ब्रिगेडियर साहब, आज हमने देखा GHQ के अंदर तीनों अफवाज के सरबराहान ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और खास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वहां पर मौजूद थे। इसका क्या पैगाम हुआ? ये तमाम जो अभी आपने बात की कि अब एक नहीं एक 11 होगा, इसको कैसे हम लेना चाहिए? हमें पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया और खासतौर पे GHQ में खड़े होकर उन्होंने आज जो बात की, आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, इसका मतलब है सारी अफवाज जो हैं अब मिलकर अपने मुल्क का दिफा पहले भी कर रही हैं, लेकिन अब एक छत के नीचे ये फैसले होंगे। जबकि जो भी महकमे होते हैं, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये सर्विसेज होती हैं, वो अपना तो ऑपरेशनल काम तो उन्होंने खुद करना है। मसलन एयरफोर्स को अपना पता है, बैरियर को अपना पता है, इवन रॉकेट फोर्स के कमांडर होंगे, न्यूक्लियर के जिस तरह न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट हो गई है, वो अपॉइंटमेंट भी अलग होगी। लेकिन इन सब को इकट्ठा करना, एक हेडक्वार्टर चाहिए आपको। देखिए, जंग जो होती है ना, और मजीद जो मॉडर्न जंग है, जदीद जंग है, अभी तो ये है, अभी तो कल और पहलू आएंगे, आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि देखिए ना, पाकिस्तान के पास अब वैक्स भी हैं और अल्लाह की वजह से सैटेलाइट्स भी आ जाएंगी। पाकिस्तान उसमें भी कोशिश कर रहा है, आपको पता है। और आगे जो जंग का पहलू है ना, एक नया पहलू आ रहा है जंग में, रोबोटिक्स आ रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं और उसमें AI आ रहा है। तो अब आपने 100 साल पुरानी या 50 साल पुरानी या इवन 20 साल 10 साल पुरानी जंगों का नहीं सोचना। हमने अब अगली जंग आनी है, उसकी तैयारी करनी है। तो हमने वो जंग तैयारी करनी है ताकि अव्वल तो जंग ना हो, दुश्मन पे डेटरेंस हो, यानी दुश्मन अफगानिस्तान इंडिया जंग करने से रुके या डरे, और अगर वो करता है तो फिर पाकिस्तान जंग जीत जाए।